Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is concept of balanced growth. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग कंसेप्ट जो बैलेंस ग्रोथ के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि बैलेंस्ड ग्रोथ इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड इट्स मीनिंग इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। बैलेंस्ड ग्रोथ एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर किसी ऑथर ने अलग अलग बताया है। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किस ऑथर ने क्या बोला है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ 3 ऑथर्स के बारे में ही बताया है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग के बारे में बताया है, बहुत कुछ नया नया बताया है। अकॉर्डिंग टू P.A. Samuelson, बैलेंस्ड ग्रोथ इम्प्लाइज ग्रोथ इन एवरी काइंड ऑफ कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट रेट। अकॉर्डिंग टू P.A. Samuelson के हिसाब से बैलेंस्ड ग्रोथ कंट्री में तब होती है जब कैपिटल स्टॉक में ग्रोथ हो और वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाए। इट मीन्स कैपिटल स्टॉक में अगर ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ती चली जाएगी तो हम उससे बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में बैलेंस्ड ग्रोथ है। जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्टॉक के लिए, तो कैपिटल स्टॉक मतलब हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे या जितने भी मशीन्स हैं, तो ये सब कहलाते हैं कैपिटल स्टॉक। अगर हमारी कंट्री में लगातार कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जा रहा है तो हम उससे बोल सकते हैं हमारी कंट्री में बैलेंस्ड ग्रोथ है। अकॉर्डिंग टू UN पब्लिकेशंस के हिसाब से balanced growth refer to the full employment, a high level investment, overall growth in productive capacity etc. UN पब्लिकेशंस के हिसाब से बैलेंस्ड ग्रोथ तब होती है जब हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो, या हमारी कंट्री में हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट हो, या प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए तो हम उसे बोल सकते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू हैरेट और डोमर के मॉडल के हिसाब से बैलेंस्ड ग्रोथ एम एट इक्वालिटी बिटवीन ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एंड ग्रोथ रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जब इन तीनों ग्रोथ रेट में इक्वालिटी रहती है तब उनके हिसाब से बैलेंस ग्रोथ रहता है। अगर आप इस मॉडल को देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। हैरेट डोमर मॉडल का हमने पूरा डिटेल में वहां पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। लेकिन अगर हम यहां पे पढ़ रहे हैं तो बैलेंस ग्रोथ का मतलब रहता है कि जब GY इक्वल्स टू GW इक्वल्स टू GL, जहां पर एक्चुअल ग्रोथ रेट, GY मीन्स एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तब हमारी कंट्री में बैलेंस्ड ग्रोथ रेट होगा। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ रेट होता क्या है। आइए देखते हैं बेसिस ऑफ थ्योरी। जब हमने बहुत सारे ऑथर्स के बारे में समझा तो अकॉर्डिंग टू न्यूरेक्सिक थ्योरी के हिसाब से भी डिमांड और सप्लाई साइड में भी इफेक्ट आता है। तो यहां पर 3 बेसिस पे हमने थ्योरी को समझाया है, सप्लाई साइड, डिमांड साइड एंड सेक्टोरियल बैलेंस के हिसाब से। जब हम बात कर रहे हैं सप्लाई साइड की, अगर हमारी कंट्री में लो इनकम है, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं कि बैलेंस ग्रोथ कैसे हो सकता है, तो हम यहां पे ये सर्कल समझना जरूरी है कि अगर हमारी कंट्री में लो इनकम है, जब लो इनकम रहेगी तो सेविंग भी लो हो जाएगी। जहां पे लो सेविंग है तो वहां पे लो इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि सेविंग ही नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट कम है तो हम उस पैसों को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं होगा और कैपिटल नहीं इंक्रीज हो पाएगा, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और अगेन हम चले जाएंगे लो इनकम की तरफ। तो ये सर्कल ऐसा ही चलता जाएगा और हमारी कंट्री में बैलेंस ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सप्लाई साइड को समझते हैं, लो इनकम है अगर हमारी कंट्री में, तो हमारा परचेजिंग पावर, क्योंकि हम यहां पे डिमांड कर रहे हैं, जब हम डिमांड कर रहे हैं तो हमारे पास परचेजिंग पावर है या नहीं ये चेक करना है। तो परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा। जब हमारा परचेजिंग पावर कम है तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। लो इन्वेस्टमेंट विल लीड टू लो प्रोडक्टिविटी, अगेन प्रोडक्टिविटी भी कम और वापस हमारे पास इनकम भी कम। तो ये 2 साइड हमने देखे हैं, डिमांड और सप्लाई साइड, जिससे हमें पता चल रहा है कि बैलेंस ग्रोथ करना कितना मुश्किल हो जाता है अगर यहां पर लो प्रोडक्टिविटी चल रही है या लो इनकम चल रहा है। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं तो सेक्टोरियल बैलेंस के बारे में बताया हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी सेक्टर्स में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ। 2 सेक्टर्स होते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर। जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा। एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल लीड टू एक्सपेंशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो। अगर दोनों ही सेक्टर इक्वली
तरीके से बढ़ेंगे, इक्वली तरीके से डेवलप्ड होंगे, तब उसे हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ। आइए देखते हैं इस थ्योरी के क्रिटिसिजम्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट ग्रोथ में लीड टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्फ्लेशन कंडीशन। जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ होने के साथ साथ कंट्री में इन्फ्लेशन की कंडीशन भी आ जाती है, महंगाई बढ़ती जाएगी और इन्फ्लेशन की कंडीशन बढ़ती जाएगी। तो ये बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में बताया ही नहीं गया है। दिस थ्योरी इग्नोर्स द ट्रेड इन मार्केट, फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट के साथ जितना भी ट्रेड हो रहा है, इस थ्योरी में फॉरेन मार्केट के साथ किया हुआ ट्रेड के बारे में कुछ नहीं बताया। मोर सुटेबल टू एडवांस कंट्री। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बारे में जो कुछ भी यहाँ बताया गया, ये सब सुटेबल है एडवांस कंट्री के लिए, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि लो कंट्री, लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी, अगर जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है तो हम बैलेंस ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स बैलेंस ग्रोथ थ्योरी इज मेड फॉर डेवलप्ड कंट्री और एडवांस कंट्री ओनली। फोर्थ पॉइंट सेज दैट इन बैलेंस ग्रोथ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स जिस कंट्री में ज्यादा कैपिटल है, जिस कंट्री में ज्यादा पैसा है, वही कंट्री बैलेंस ग्रोथ की तरफ जा सकती है। लेकिन ऐसी कंट्री जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है, वो बैलेंस ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकती। सिक्स पॉइंट सेज दैट इट अज्यूम्स दैट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा माना गया है कि जिस कंट्री में या जो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसमें डेवलपमेंट जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। भले ही कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होता ही है। कभी भी कोई भी कंट्री जीरो से तो स्टार्ट नहीं करती। तो ये एजम्पशन इस थ्योरी में गलत बताया गया है। एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म सेज दैट वेयर कैपिटल इज लेस एंड मैन पावर इज मोर, बैलेंस ग्रोथ कैन नॉट टेक प्लेस। क्योंकि जैसे कि यहां पर पहले बताया गया था कि बैलेंस ग्रोथ करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है। जिस कंट्री में कैपिटल कम है और मैन पावर ज्यादा है, उस कंट्री में बैलेंस ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। तो ये थे क्रिटिसिजम्स ऑफ बैलेंस ग्रोथ। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।